क्या सचमुच सूरज और ईशा की शादी सिर्फ एक सौदा थी? क्या मंगलसूत्र, सिंदूर और फेरे अब सबूत नहीं माने जाते? क्या एक पत्नी का हर श्रृंगार अब साबित करना पड़ेगा, या फिर ये सारी रस्में अब महज दिखावा बन चुकी हैं? आखिर कौन है सही, वो जो रिश्तों से भाग रहा है, या वो जो हर दर्द सहकर भी रिश्ते को बचा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार ईशा हार मान लेगी, या फिर पूरे परिवार के सामने अपने हक की लड़ाई जीतकर साबित करेगी कि वो सिर्फ नाम की नहीं, सच में सूरज की पत्नी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हो टेली सुंदर यूट्यूब चैनल। एक मासूम सी गेंद के पीछे शुरू हुआ आज का एपिसोड देखते देखते भावनाओं का तूफान बन गया। कॉलोनी के बच्चे चाचू से गेंद निकालने की मिन्नतें कर रहे हैं। चाची उनकी शर्तें मानवाने के लिए गुलेल और महकता गजरा तक दांव पर लगा देती हैं। हासी ठिठोली की इस हल्की फुहार के बीच 16 श्रृंगार की लालसा और छल की बूंदें साथ साथ गिरती दिखती हैं। चाची एक एक श्रृंगार पूरे करने पर अड्डी हैं, मगर चाचू हर दांव पर अपनी कीमत वसूलने को तैयार। कट टू ईशा सावन पूजा में डूबी है। ऑनलाइन दोस्त आरव से हल्की छेड़छाड़ चल रही है। कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, सवाल उछलता है और ईशा मुस्कुरा कर बात टाल देती है, पर पड़ोसी ने कान खड़े कर लेती है। बॉयफ्रेंड है क्या? ईशा के नए जूतों की कलीमत सुनकर ताने भी वही पुराना राग अलापते हैं। लड़की जितनी सादगी दिखाए, दुनिया उतना ही उसका दमन करती है। इधर हवेली के आंगन में सूरज और विद्या झूले की रस्म निभा रहे हैं। बिया पैर पर पायल कसकर बैठी ही थी कि सूरज तंज कस देता है, ये श्रृंगार अधूरा रहेगा। लेकिन असली विस्फोट तब होता है जब सूरज सबके सामने घोषणा करता है, ईशा मेरी पत्नी नहीं, यह शादी महज एक सौदा थी। वो खुद को पति ब्रह्मचारी घोषित कर देता है स्त्री, स्पर्श तक को पाप बताकर। ईशा दहाड़ उठती है, मंगलसूत्र दिखाती है, फेरे याद दिलाती है, मगर सूरज हर निशान को दिखावा ठहरा देता है। किसी ने हमें मंडप में देखा, बाबूजी भीतर ही भीतर पूरी चाल बुन चुके हैं। ईशा की अकड़ तोड़ने के लिए सूरज को आदेश है रिश्ता तोड़ने का नाटक रचने का। संजू को भी समझा दिया गया, 2 दिन में 1580 रुपए नहीं लाए तो घर से निकलो, ताकि ईशा बेबस हो जाए। वही ईशा अब अपने हक के लिए आखिरी दांव खेलती है। सूरज की तीखी मिर्च कमजोरी जानकर जली रोटियां उसी के सामने परोस देती है। उम्मीद है कि जलन उसे सच्चाई के दरवाजे तक पहुंचा देगी। एपिसोड के अंत तक सूरज गवाहों की मांग करता रह गया। ईशा उसके तर्क तोड़ती रही और हवेली में रिश्तों की जमीन और भी दरकती गई। सवाल यही है, क्या ईशा अपना वैवाहिक सबूत साबित कर पाएगी, या बाबूजी सूरज की सोची समझी चाल उसे घर और दिल दोनों से बेदखल कर देगी? अगली कड़ी में तय होगा कि ब्रह्मचारी के इस वचन के आगे प्रेम टिकेगा या स्वार्थ।